Assalamualaikum. Myself Mohammad Nishad Khan. I'm a teacher of mathematics. Today we discuss the syllabus and paper pattern of second year mathematics Kranchi board. डन है? यानी कि आज जो हम डिस्कस करेंगे वो जो सिलेबस को हमें डिस्कस करना है और पेपर पैटर्न को कि आपके सिलेबस में कौन से चैप्टर हैं और कौन से टॉपिक हैं, और इसके अलावा जो फिर हम डिस्कस करेंगे कि आपका पेपर पैटर्न क्या है कि किस तरह आप पेपर को डील करोगे, उसमें कौन से चैप्टर्स आएंगे, कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से चैप्टर्स कंपलसरी है। डन है? तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिलेबस को। तो बेसिकली जो आपके पास सिलेबस है वो 4 पार्ट में डिवाइड है, जिसके हमारे पास पहला पार्ट क्या बनता है आपका एनालिटिकल ज्योमेट्री, और इस एनालिटिकल ज्योमेट्री में जो हम डिस्कस करते हैं वो स्ट्रेट लाइन को। अच्छा, जब हम फर्दर चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको फिर डिटेल दूंगा कि एनालिटिकल ज्योमेट्री क्या है और उसमें हमें क्या पढ़ना है। फिलहाल हमें क्या करना है, जस्ट मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ कि आपके पास टॉपिक क्या है और उस टॉपिक में कौन से चैप्टर है। डन है? तो हमारे पास 2 एनालिटिकल ज्योमेट्री है। पहले में जो हमारे पास है वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, यानी कि इस चैप्टर्स में जो हम डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक में जो हम डिस्कस करेंगे वो जस्ट स्ट्रेट लाइन को डिस्कस करेंगे। डन है? सेकंड जो हमारे पास एनालिटिकल ज्योमेट्री है, इसमें जो हमें डिस्कस करना है, इसमें हमें कॉनिक सेक्शन को डिस्कस करना है। मींस क्या हमें यहाँ पर क्या करना है, सेकंड डिग्री इक्वेशन को यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले हमारे पास क्या है एनालिटिकल ज्योमेट्री, जिसमें हमारे पास क्या है स्ट्रेट लाइन। तो इस टॉपिक के अंदर जो हमारे पास चैप्टर है वो 2 है। पहला चैप्टर हमारे पास क्या है, चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर नंबर 3 है। ये चैप्टर 2 और चैप्टर 3 दोनों ही स्ट्रेट लाइन पर बेस करते हैं। पहले चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 2 का नाम है द स्ट्रेट लाइन, और चैप्टर 3 जो नाम है उसका नाम क्या है, द जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। यानी कि 2 में हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन को डिस्कस कर रहे होंगे, और 3 में भी फर्दर हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन को डिस्कस करेंगे, उसकी इक्वेशन निकालेंगे, उसका स्लोप निकालेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, उसके रेशियो हम फाइंड करेंगे। डन है? तो इन चीजों को हमें क्या करना है, पहले टॉपिक में कवर करना है एनालिटिकल ज्योमेट्री में। डन? नेक्स्ट हमारे पास वो क्या है, एनालिटिकल ज्योमेट्री है, यानी कि ये हमारे पास क्या है कॉनिक सेक्शन, यानी कि कौन से जितने भी डायग्राम बनेंगे उसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिस्कस। मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि बेसिकली इसमें हम क्या करेंगे, सर्कल को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फिर हमारे पास पैराबोला है, एलिप्स है, और फिर हमारे पास क्या है, हाइपरबोला है। तो यहाँ पर जैसे चैप्टर लिखा हुआ है यहाँ पर कि चैप्टर मेंशन है कि इस टॉपिक में हम जो चैप्टर डिस्कस करेंगे वो चैप्टर 7 और चैप्टर 8। चैप्टर 7 बिलोंग्स टू सर्कल, यानी कि चैप्टर 7 जो है, जो बेस करता है वो सर्कल पर, यानी कि चैप्टर 7 पर हमें जो डिस्कस करना है सिर्फ और सिर्फ सर्कल को। ठीक है? और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, चैप्टर 8 है। इसमें हम पढ़ेंगे कि पैराबोला क्या है, एलिप्स क्या है और हाइपरबोला क्या है। डन है? तो ये हमारे पास क्या हो गए, 2 पार्ट। थर्ड जो हमारे पास वो क्या है, कैलकुलस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या होता है, कैलकुलस। इसलिए कैलकुलस को हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कहते हैं, और ये आपको पढ़ना भी इसलिए भी बहुत जरूरी है कॉन्सेप्ट के लिहाज से भी। एक तो पेपर है आपका सेकंड ईयर, इसके अलावा कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट के लिहाज से मैं कहता हूँ कि कैलकुलस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि जो आप यूनिवर्सिटी जाओगे तो वहां पर जो आप फिजिक्स को पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे, मैथमेटिक्स तो मैथमेटिक्स ही है, लेकिन इवन कि फिजिक्स केमिस्ट्री में आप जितने भी डेरिवेशन करोगे वो सब बेस करेगा डेरिवेटिव के ऊपर, इंटीग्रेशन, यानी कि वहां पर जो फिजिक्स का नया रूप देखोगे, यानी कि जो भी फार्मूला आप इंटर में ड्राइव कर चुके हो उन सारे फार्मूलास को आप अगेन ड्राइव करोगे, लेकिन विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन। डन है? तो सबसे जो आपका मेन पार्ट है, जो मैं कहता हूं कि बच्चों को बहुत ही जबरदस्त आना चाहिए, वो क्या आपका कैलकुलस है। इस कैलकुलस में आपके पास चैप्टर 1 है, 4 है, 5 है और क्या है, 6 है। 1 में बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे, फंक्शन एंड लिमिट को हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 4 आपका क्या है, डेरिवेटिव पर बेस करता है, और चैप्टर 5 आपका क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि डेरिवेटिव की एप्लीकेशन क्या है। और नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर नंबर 6 है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन। डन? और मैं कहता हूं कि जिस स्टूडेंट को सेकेंड ईयर के इंटीग्रेशन आ गया, इसका मतलब क्या है कि उसको यूनिवर्सिटी में कहीं पर भी इशू नहीं होगा इंटीग्रेशन के अंदर। डन?
ईयर में फिजिक्स में वेक्टर को काफी डिस्कस कर चुके हो, तो आप काफी अच्छे से जानते हो कि वेक्टर क्या होते हैं। तो मजीद इसमें हम क्या करेंगे, फर्दर मैथमेटिक्स के लिहाज से भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेक्टर को डिस्कस करेंगे। और इसके लिए जो आप बुक परचेज करोगे वो मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर सिंटैक्स बुक। उम्मीद करता हूँ कि आपको सिलेबस क्लियर है। डन। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे वो हमारा क्या है, पेपर पैटर्न। जैसे कि आप जानते हो, आप मैट्रिक्स से पढ़ते हुए आ रहे हो कि आपके पास जो पेपर पैटर्न है वो सेक्शन ए है, सेक्शन बी है और सेक्शन सी है। क्योंकि आप फर्स्ट ईयर पढ़ चुके हो, तो जिस स्टूडेंट ने फर्स्ट ईयर पढ़ा है उसके तो बहुत आसान है इसको समझना, क्योंकि बिल्कुल आप समझ लें कि 98% जो पैटर्न फर्स्ट ईयर में था अगेन वही पैटर्न आपका क्या है, सेकंड ईयर में है। या आप जानते हो आपका सेक्शन ए एमसीक्यूज पर बेस करता है, जिसमें 20 एमसीक्यूज होते हैं, जिसमें आप क्या करोगे, इन 9 चैप्टर्स को कवर करोगे और ये आपको 20 एमसीक्यूज कंप्लीट डील करना है, जिसके मार्क्स कितने होंगे, 20। डन है। तो ये आपका क्या है, सेक्शन ए बहुत ही आसान सा। सेक्शन बी जैसे आप जानते हो फर्स्ट ईयर में आपके पास था, या आपके पास सेक्शन बी के अंदर 3 सब सेक्शन थे और आप जानते थे कि हर एक सब सेक्शन के अंदर आपके पास 5 क्वेश्चन गिवन होते थे। जिस 5 क्वेश्चन में से आपको क्या करना होता था कि हर एक सब सेक्शन में आपको कम से कम 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने होते थे। मैं आपको एक बार फिर डिटेल में बता दूं, क्लियर कर दूं, जिस स्टूडेंट को अगेन आइडिया नहीं है कि फर्स्ट से उन्होंने किस तरह का पैटर्न था, तो आपको अगेन इसको क्लियर करता हूं कि बेसिकली आपके पास 3 सब सेक्शन है यहाँ पर, और हर एक सेक्शन के अंदर आपके पास 5 क्वेश्चन गिवन होंगे, यानी कि 1 to 5 और 1 to 5। सेक्शन बी में आपको टोटल 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब 10 क्वेश्चन आप किस तरह अटेम्प्ट करोगे, आपको हर एक सेक्शन से कम 3 सवाल लाजमी अटेम्प्ट करना है। आप यहाँ से 3 सवाल अटेम्प्ट करोगे, इससे भी आप क्या करोगे, 3 सवाल अटेम्प्ट करोगे, और लास्ट से भी आप क्या करोगे, 3 सवाल अटेम्प्ट करोगे। इस तरह आपका बनता है टोटल 9 क्वेश्चन। ठीक है, एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं कि आपको क्या करना है कि हर एक सेक्शन से कम 3 सवाल आपको लाजमी अटेम्प्ट करने हैं। तो ये आपके क्या बनेंगे, टोटल 9 क्वेश्चन। अब जो एक क्वेश्चन में जाते हैं वो आपकी मर्जी है, आप चाहो तो फर्स्ट से अटेम्प्ट करो या सेकंड से अटेम्प्ट करो या फिर आप क्या करो, थर्ड से अटेम्प्ट करो। तो इस तरह आपका क्या बनता है, 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो क्या होगा, एनालिटिकल ज्योमेट्री एंड वेक्टर। और एनालिटिकल ज्योमेट्री में जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो क्या, स्ट्रेट लाइन को, और ये जो आपका बेस करेगा वो चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 9 से। ठीक है, हम तीनों चैप्टर पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भी आपको 5 के 5 क्वेश्चन इसलिए आ रहे होंगे, तो 4 क्वेश्चन आप यहाँ से भी बआसानी अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 एनालिटिकल ज्योमेट्री कॉनिक सेक्शन, यानी कि चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8। चूंकि फिर मैं आपको बताया कि जिस तरह हम चैप्टर 2, 3 और 9 को कंप्लीट पढ़ते हैं, इसी तरह हम चैप्टर 7 और चैप्टर 8 को भी कंप्लीट पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है, इस पार्ट में भी आपको 5 के 5 क्वेश्चन इजीली आ रहे होंगे। तो आपकी मर्जी है कि आप 4 चूज करो या फिर आप 4 क्वेश्चन यहाँ पर चूज करो। ठीक है, लास्ट आपके पास क्या है, वो क्या है, कैलकुलस है। कैलकुलस में आपके पास एक सवाल होगा फंक्शन से, चैप्टर 1, एक सवाल आपको मिलेगा लिमिट, चैप्टर 1, और एक सवाल आपको मिलेगा चैप्टर 4 से। और ज्यादातर जो है हम चैप्टर 4 में एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डेरिवेटिव विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल या फिर बाय डेफिनेशन। ज्यादातर हमें सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन मिलता है। इसका मतलब ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत आसान है। जो चौथा क्वेश्चन होगा वो आपके पास चैप्टर 4 से होगा, सॉरी चैप्टर 5 से होगा। 5.2 से ज्यादा इसमें क्या आते हैं, क्वेश्चन आ रहे होते हैं। ठीक है, और जो लास्ट आपके पास 5वां क्वेश्चन होगा वो एक्सरसाइज 6.10 या फिर 6.11 से होगा। इसका मतलब ये है कि इस सेक्शन में भी आपको 5 के 5 क्वेश्चन इजीली आ रहे होंगे। इसका मतलब आपको 15 के 15 क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो आपकी मर्जी है कि आप कोई सी भी क्वेश्चन को यहाँ पर पिक कर सकते हो। तो इस तरह की आप फर्स्ट ईयर से बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्वेश्चन को पिक करना, लेकिन यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा फायदा ये है कि आप आसानी किसी भी क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि फर्स्ट ईयर से ज्यादा आसान है सेकेंड ईयर, मार्क्स के एतबार से भी और पेपर के लिहाज से भी। लास्ट हमारे पास क्या है, वो सेक्शन सी आपके पास कि
पहला जो क्वेश्चन आपके पास वो क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि आपका क्या होता है, कंपलसरी होता है। मैं आपको पहले बता दूं कि सेक्शन सी में आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं कंपलसरी के साथ, यानी कि आप एक कंपलसरी को अटेम्प्ट करोगे और इन 2 क्वेश्चन में से आपको क्या करना है, किसी भी एक क्वेश्चन को पिक करना है, ठीक है। जो कंपलसरी क्वेश्चन आपका होगा वो क्या होगा, आपके पास चैप्टर नंबर 6 से आएंगे, यानी कि एक्सरसाइज 6.1 से लेकर 6.9 तक। टोटल इसके 6 पार्ट होंगे। 6 पार्ट में से आपको 4 पार्ट पिक करना है और हर एक पार्ट के 4 नंबर होंगे, यानी कि इससे कितने बनते हैं, 16 मार्क्स बनते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, कंपलसरी है और ये भी बहुत आसान हो जाता है क्योंकि 6 में आपको क्या करने हैं, जिस 4 पार्ट अटेम्प्ट करने हैं और कंपलसरी के लिए आपको किसी और चैप्टर को यहाँ पर डिस्कस नहीं करना है। बेहतर क्या है कि अच्छी बात क्या है, वहां पर आपको 6 भी पढ़ना पड़ा फर्स्ट ईयर में और इसके अलावा आपको और भी चैप्टर डील करने पड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर अच्छा क्या है कि आपको एक ही चैप्टर से आपका क्या बनेगा, कंपलसरी बनेगा। नेक्स्ट आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है। ये ज्यादातर जो इसका पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है, ज्यादातर जो क्वेश्चन बनता है वो चैप्टर नंबर 3 से, लेकिन कभी कभार चैप्टर 2 से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन को डील करने के लिए आपको चैप्टर 2 और चैप्टर नंबर 3 को डील करना पड़ेगा। और जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, इसमें भी अगेन फिर वही है कि ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो चैप्टर नंबर 8 से बनते हैं, लेकिन कभी कभार चैप्टर 7 से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसका जो पहला पार्ट है वो किससे बनता है, चैप्टर 4 से। चैप्टर 4 से आपको 3 पार्ट मिलेंगे और 3 पार्ट में से आपको कोई 2 पार्ट अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बहुत लेंथी क्वेश्चन होंगे, काफी शॉर्ट होते हैं जिसको आप आसानी से पिक करते हो, टाइम भी कम कंज्यूम होता है एज कम्पेयर टू फर्स्ट ईयर, ठीक है। और लास्ट आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। ये ज्यादातर आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो एक्सरसाइज 5.3 में एक क्वेश्चन है मैक्सिमा और मिनिमा के नाम से, वही क्वेश्चन हर साल आ रहे होते हैं। तो इस तरह जो आपका पार्ट 2 है वो किससे बनेगा, एक्सरसाइज 5.3 से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पेपर पैटर्न समझ में आ गया होगा। सेक्शन ए आपका 20 नंबर है, सेक्शन बी आपके यहाँ से 50 मार्क्स है और हर एक क्वेश्चन आपके पास 5 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और सेक्शन सी में आपके पास जो पहला क्वेश्चन है वो कंपलसरी 16 मार्क्स और जो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 है ये 14 मार्क्स के होंगे। अगर आपको कोई सवाल है तो आप क्या कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह।